एंड पेरेंट्स। आज हम यूनिट 4 में जो पार्ट 1 है, जो पोएम थी, उसकी जो एक्सरसाइज थी वो आज हम वर्कबुक में करेंगे। तो बच्चों, ओपन द वर्कबुक एंड पेज नंबर 33। क्राइंग, क्राइंग मीन्स रोना, तो उसकी एक्सरसाइज आज हम करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, according to the poet, should you cry a little or should you cry a lot? पोएट के हिसाब से हमें कम रोना चाहिए या बहुत रोना चाहिए। तो हमने बच्चों इस पोएम में सीखा था कि जो पोएट है वो हमको ये कहता है कि हमें बहुत रोना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं फर्स्ट का आंसर, अकॉर्डिंग टू द पोएट वी शुड क्राई अ लॉट। बच्चों, मैंने आपको पहले से ही वर्कबुक में लिख कर दिया है, तो आपको इसी तरह आपको अपनी वर्कबुक में ये आंसर लिखने हैं। मैं आपको सबसे पहले समझा लेती हूँ, फिर आपको ये वीडियो में देखकर वीडियो पोस्ट करके आपको अच्छी तरह से लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the poet, how much should you cry? पोएट के वजह हिसाब से हमें कितना रोना चाहिए। तो हमने इस पोएम में सीखा था कि पोएट हमको ये कहता है कि जब तक हमारा जो पिलो गीला नहीं होता तब तक हमें रोना चाहिए। तो हम लिख सकते हैं, according to the poet we should cry till our pillow is completely wet। जब तक हमारा पिलो completely गीला नहीं हो जाता तब तक हमें रोना चाहिए। नेक्स्ट, what can you do after crying a lot? यानी कि हमें क्राई करके क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर आएगा, आफ्टर क्राइंग अ लॉट we can jump in a shower and then open the window and laugh loudly। सबसे पहले हमें रोकर शावर में जाना चाहिए, जो हमारे बाथरूम में, यानी कि बाथरूम में शावर में जाना चाहिए, और नेक्स्ट बार हमें विंडो ओपन करके लाउडली हंसना चाहिए। तो हम ऐसे ही आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट है कुछ पोएम की जो है वो है, क्राइंग ओनली अ लिटल बिट इज नो यूज, यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सॉफ्ट। व्हाट इज द मूड इन दिस लाइन, हैप्पी, सैड, एंग्री, जेलस, अपसेट। हम कब रोते हैं और कब हमारा पूरा जो पिलो गीला हो जाता है। तो जब हम दुखी होते तब हम रोते हैं। तो उसका आंसर आएगा सैड। नेक्स्ट, in the last few lines the mood of the poet has changed। सबसे लास्ट में जो लाइन्स है उसमें पोएट का मूड चेंज हो जाता है। What is now, क्या, वेरी हैप्पी, एंग्री, चीयरफुल, सैड या जेलस। तो वेरी हैप्पी आएगा। बच्चों, नेक्स्ट, राइट द करेक्ट ऑप्शन ए बी सी डी इन द बॉक्स। हमें करेक्ट ऑप्शन चुनकर बॉक्स में लिखना है। क्राइंग खाली जगह ई नो यूज। तो बच्चों ऑप्शन आएगा डी, क्राइंग ओनली अ लिटिल बिट बाइट इज नो यूज। हमें थोड़ा सा रोना नहीं चाहिए। नेक्स्ट, यू मस्ट क्राई अंटिल योर पिलो इज सॉफ्ट। हमें इतना रोना चाहिए कि हमारा पिलो गीला हो जाए। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी। नेक्स्ट, आफ्टर यू क्राई यू कैन जंप इन अ शावर। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी, हमें रोकर हमें शावर में जंप करना चाहिए। नेक्स्ट, फोर्थ, आफ्टर यू क्राई यू कैन ओपन द विंडो एंड लाफ लाउडली। जब तुम रोओगे उसके बाद विंडो ओपन करके जोर से हंसना है, यानी कि हंसोगे। तो बच्चों ऑप्शन आएगा ए। नेक्स्ट, in the beginning of the poem the poet is said। ये जो पोएम है उसमें पोएट सेड है। तो बच्चों ऑप्शन आएगा बी, सेड। नेक्स्ट, 6 नंबर, एट द एंड ऑफ द पोएट इज हैप्पी। तो ये जो पोएम में लास्ट जो लाइन लिखी है उसमें पोएट हैप्पी है। तो बच्चों ऑप्शन आएगा सी। तो बच्चों टंग
पेज नंबर 34. Turn the page number 34. Write true or false. फर्स्ट है द पोएट सेड यू मस्ट नॉट क्राई मच. पोएट ये कहता है कि हमें रोना नहीं है, तो बच्चों यहाँ आएगा फॉल्स, क्योंकि पोएट ये कहता है कि हमें रोना है. नेक्स्ट, द पोएट सेज दैट यू शुड क्राई टिल योर पिलो एक्स ऑफ. यानी कि पोएट ये कहता है कि हमें तब तक रोना चाहिए जब तक हमारा पिलो गीला न हो जाए, तो बच्चों आएगा TRUE, ट्रू. नेक्स्ट, द पोएट सेज दैट आफ्टर क्राइंग यू शुड ओपन द विंडो एंड लाफ सो द पीपल विल सी दैट यू आर हैप्पी. हमें रोकर बाथ में जाना चाहिए और फिर खिड़की ओपन करके हंसना चाहिए, जिससे दूसरे लोगों को ये लगे कि हम बहुत हैप्पी है. तो बच्चों आंसर आएगा TRUE, ट्रू. नेक्स्ट, द पोएट सेज दैट यू शुड ओपन द विंडो एंड शो पीपल दैट यू आर क्राइंग. पोएट ये कहता है कि हमें विंडो ओपन करनी चाहिए ताकि लोगों को लगे कि हम रोते हैं. तो बच्चों ऑप्शन आएगा फॉल्स. नेक्स्ट, राइट द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स. हमें 2 वर्ड्स दिए, उसके मीनिंग लिखने हैं. सॉक, सॉक मीन्स गीला, मीन्स वेरी वेट. नेक्स्ट, स्प्लैश, साउंड में व्हेन यू मूव जंप इन वाटर. जब हम पानी में जाते हैं तो स्प्लैश स्प्लैश करते हैं, तो उसको जब हम हमारे हेड फटफटाते हैं तो उसकी जो आवाज आती है उसको स्प्लैश कहा जाता है. नेक्स्ट बच्चों, उसके नीचे हम दूसरे लेसन की एक्सरसाइज देख सकते हैं. उसके कुछ क्वेश्चन है वो आज हम करेंगे. माई एल्डर ब्रदर यानी कि बड़ा भाई. तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्टोरी माई एल्डर ब्रदर अबाउट. ये जो स्टोरी है वो किसकी है. तो बच्चों ये जो स्टोरी है वो 2 भाई की है, जो उनके बीच में जो रिस्पेक्ट है, जो लव है, उनके बारे में. तो उसका हम आंसर लिखेंगे द स्टोरी इज अबाउट द लव एंड रिस्पेक्ट बिटवीन 2 ब्रदर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड भैया डू ऑल डे. जो बड़ा भाई था वो 14 ईयर का था, छोटा भाई था वो 9 ईयर का था. तो भैया मीन्स बड़े भाई की बात है. तो भैया ऑल डे पूरा दिन क्या करते हैं. तो हमने इस लेसन में सीखा था कि वो पूरा दिन बुक रीड करते हैं, स्टडी करते हैं. तो हम लिख सकते हैं भैया रीड बुक्स एंड स्टडीड ऑल डे. नेक्स्ट, व्हाई डिड भैया स्टडी फॉर आवर्स टुगेदर. भैया क्यों स्टडी करते हैं. तो हम लिख सकते हैं बिकॉज ही वॉन्टेड हिज फाउंडेशन इन एजुकेशन टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग. फाउंडेशन मीन्स जो हमारा जो सबसे पहला जो स्टेज होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं. यानी कि उसका जो फर्स्ट जो स्टेज होता है वो बहुत स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत करना चाहते हैं, इसलिए वो बहुत मेहनत करते हैं. तो हम लिख सकते हैं भैया स्टडीड फॉर आवर्स टुगेदर बिकॉज he wanted his foundation in education to be very strong. Next question, what were the things that Munna liked to do. मुन्ना को कौन कौन सी चीजें पसंद थी. तो हमने इस लेसन में सीखा था कि मुन्ना को खेलना बहुत पसंद था. तो हम लिख सकते हैं मुन्ना लाइक टू ड्रॉ पिक्चर्स, प्ले मार्बल्स, फ्लाई काइट्स, रन एंड जंप इन ग्रीन फील्ड्स, प्ले कबड्डी एंड वॉलीबॉल एंड सिट आइडलिंग अवे विथ फ्रेंड्स. उसको पिक्चर ड्रॉ करना अच्छा लगता था, मार्बल्स खेलना अच्छा लगता था, काइट चगाना अच्छा लगता था, उसको दौड़ के जंप जो हरे जो खेत है उसमें जाना अच्छा लगता था, उसको कबड्डी और वॉलीबॉल खेलना भी अच्छा लगता था, और उनके मित्रों के साथ कोई काम न हो फिर भी बैठना अच्छा लगता था. तो हम ऐसे आंसर लिख सकते हैं. नेक्स्ट, व्हाई डिड मुन्ना स्टार्ट क्राइंग. मुन्ना क्यों रोने लगा. तो बच्चों हमने
हमने सीखा था कि उसका जो भैया था उसको बहुत प्रेम करता था और जब भी उसको सही बात कहता था तो वो रोने लगता था। तो हम लिख सकते मुन्ना स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज भैया स्कॉल्डेड हिम फॉर प्लेइंग ऑल द टाइम एंड वेस्टिंग फादर्स हार्ड अर्न मनी। उसका जो बड़ा भाई था वो अपने छोटे भाई को ये कहता था कि तुम पूरे दिन खेल रहे हो और हमारे पिताजी के जो पैसे तुम वेस्ट कर रहे हो। वो ऐसे कहने लगा तो वो रोने लगा। नेक्स्ट, हाउ डिड भैया ट्राई टू हेल्प मुन्ना। भैया मुन्ना की मदद कैसे करना चाहता था। तो वो भैया था जो बड़ा भाई वो अपने छोटे भाई को टाइम टेबल देकर शेड्यूल देकर वो अपनी मदद करना चाहता था। तो हम लिख सकते हैं भैया ट्राई टू हेल्प मुन्ना बाय मेकिंग अ टाइम टेबल फॉर हिम। वो अपने भैया को टाइम टेबल देकर वो मदद करना चाहता था। नेक्स्ट, वाई वॉज मुन्ना नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम। भैया ने ऐसा कैसा टाइम टेबल बनाकर दिया जिससे मुन्ना खुश नहीं था। तो बच्चों हमने इस लेसन में सीखा था कि भैया ऐसा टाइम टेबल उनके छोटे भाई को दिया कि उसमें उसको खेलने के लिए टाइम नहीं मिल रहा था। ऐसे वो बहुत दुखी हुआ। तो हम लिख सकते हैं भैया मुन्ना डिड नॉट हैप्पी विद द टाइम टेबल दैट भैया मेड फॉर हिम बिकॉज इट डिड नॉट गिव हिम एनी टाइम टू प्ले। उसके खेलने के लिए कोई टाइम बचा नहीं था, इसलिए वो बहुत दुखी था, मीन्स अनहैप्पी था। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों पेज नंबर 35 पर, व्हाट वे द रिजल्ट ऑफ द फाइनल एग्जाम। फाइनल एग्जाम का क्या रिजल्ट आया था। तो बच्चों हमने इससे सीखा था कि जो बड़ा भाई था जो पूरा दिन मेहनत करता था वो फेल हुआ था और छोटा भाई जो पूरा दिन खेल रहा था वो पास हो गया था। तो हम लिख सकते हैं इन द फाइनल एग्जाम भैया हैड फेल वंस अगेन। भैया फिर से एक बार फेल हुआ था। वाइल मुन्ना हैड टॉप हिज क्लास। जो मुन्ना था जो पूरा दिन खेलता था वो अपनी क्लास में टॉप था। तो ऐसे हम आंसर लिख सकते हैं। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू भैया व्हाट मस्ट वन टू डू टू बी सक्सेसफुल इन लाइफ। भैया की नज़र से व्हाट मस्ट नॉट टू डू सक्सेसफुल इन लाइफ। हमारी लाइफ में क्या सक्सेसफुल है यानी कि चाहिए। तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू भैया वंस मस्ट वर्क हार्ड टू सक्सेसफुल इन लाइफ। हमें हमारी लाइफ में बहुत मेहनत करनी चाहिए तो हम हमारी लाइफ सक्सेसफुल बना सकते हैं। नेक्स्ट, वाई वॉज मुन्ना सैड व्हेन द रिजल्ट वेर आउट वंस अगेन। मुन्ना क्यों दुखी हुआ फिर से एक बार रिजल्ट आया तो। बिकॉज मुन्ना इसलिए दुखी हुआ कि उसका जो भैया था वो पूरा दिन मेहनत करता था फिर भी वो फिर से एक बार फेल हुआ था, इसलिए वो बहुत दुखी था। तो बच्चों मैंने 1 to 10 जो आंसर है वो मैंने आपको समझा दिए हैं। उसकी जो एक्सरसाइज है यानी कि आंसर जो वर्कबुक में मैंने आपको लिख कर दिया है तो आपको ये अपनी तरह लिखना है। मैंने आपको समझा दिया है तो आपको अपनी तरह लिखना है। तो बच्चों आपको यूनिट 4 का जो पार्ट 1 की एक्सरसाइज यदि आपको लिखने में कहीं भी रह गई हो तो आपको लिखना है। और जो पार्ट 2 का जो दो भाई के बीच की बात थी वो 1 to 10 जो क्वेश्चन के आंसर मैंने आपको समझा दिए सिखा दिए और आपको वीडियो में देखकर लिखने हैं। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम अपनी जो नेक्स्ट वीडियो आएंगे उसमें हम करेंगे। तो थैंक यू।